आज हम बात करेंगे ध्यान की उस विधि के विषय में जिसमें एक बार स्थित होने के बाद बाहर कुछ भी बुरा हो, अच्छा हो, उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यानी ध्यान ऐसा जो बाहर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता। उसकी सारी खुशियाँ, सब कुछ उसे सिर्फ और सिर्फ अंदर नज़र आती है। लेकिन उस स्थिति में स्थित होना कोई आसान बात नहीं। यूं तो कहते हैं कि मुश्किल बात नहीं, लेकिन जब से हम इस पृथ्वी में आते हैं और जब से हम बाहर मुखी हो जाते हैं, अंदर की सारी चीजों को हम इतना बिसार देते हैं कि हमें फिर सच में किसी व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें रास्ता दिखाए। अब रास्ता दिखाने की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि ऐसे गुरुवर अगर हमारे पास हो जो कि आध्यात्म के जरिए स्वयं को आत्मसात तो उन्होंने किया ही है, हमारे जीवन को दिशा दिखा सकते हैं। वैसे ही एक गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, गुरु मुनीश जी। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? Om Namah Shivaya. ओम Thank नमः you so शिवाय। much for inviting me. थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो वेरी मच। आज दरअसल में जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपसे ही बात करूं। दरअसल में हम लोग बाहर की तरफ बहुत ज्यादा देखते हैं, और जब बाहर की तरफ देखते हैं तो जो हमारे स्वयं शरीर के अंदर या हमारी आत्मा के अंदर जो घट है, जो महाकुंभ है, उसके प्रति हमारी चेतना बिल्कुल गायब हो जाती है। हम शायद चिंतन और चेतना के प्रति हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, चिंतन हम कर ही नहीं पाते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि महाकुंभ का अपना एक बहुत विशाल अस्तित्व है और लोग सब के सब, क्या भारतीय क्या विदेशी, जितने भी सनातनी हैं वो सब वहीं जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका आप मुझे नहीं बता पाएंगे जिससे कि मेरे अंदर जो घट है, जो मेरे अंदर का कुंभ है, मैं रोज उसमें स्नान करती रहूं? बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा है ना योगिता जी, हमारे पूरे दुनिया में हम जिस संसार में रहते हैं, उस संसार में कई आस्था और कई विश्वास की जाने वाली स्टोरीज पुराणों से आई हैं, है ना। ये जो हम अपने आंखों के सामने महाकुंभ लोग 144 साल के बाद इस इलाहाबाद के पुण्य धरती पे जो मनाया जा रहा है, जी। ये एक पौराणिक स्टोरी के बेस पे जो लोगों की श्रद्धा या आस्था होती है, और हमारे सनातन समूह जो हमारी संप्रदाय है, हमारा जो धर्म है, उस धर्म के बिलीव और आस्था को लेके दुनिया में सब लोग वहां पहुंचते हैं और इस कल्पना के साथ जाते हैं कि उनकी पाप धुल जाएगी और वो उनके सारे किए कर्म जो हैं बुरे, और वो सारी चीजें धुल जाएंगी और वो बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। हाँ। ये तो मान्यता है और मुझे लगता है कि हाँ, इससे किसी को बाहर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें लगता है हाँ, कि जब हाँ, तक हमने डुबकी नहीं लगाई तब तक हाँ। पाप धुलेगा ही नहीं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती ऐसी है कि अ, ऐसी चीज रची गई जिससे हमारा सनातन धर्म बचा रहे, जिसमें कि बहुत सारी स्टोरीज को फॉर्मेट किया गया, बहुत सारी स्टोरीज को प्रैक्टिकल लेवल पे जीने को कहा गया, जिससे कि उसके पीछे मुद्दा ये था कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो धर्म है, वो एक ही जगह कांस्टेंट ना रह के अब घरों से बाहर आए और वो दूरी तय करे, तीर्थ में जाए, अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाए और फिर वहाँ एक्सचेंज हो कल्चर का, एक्सचेंज हो ज्ञान का, एक्सचेंज हो हमारी विद्वता का, हमारी सनातन धर्म की जो मैसेजेस हैं, इसका एक्सचेंज करने के लिए आज इन सारे महाकुंभ या कुंभ की जो आयोजन होती रहती हैं, इसके लिए किया गया था। और इसमें स्टोरी ये है कि जो अमृत कलश की बूंद छलक के गिरी है, वो इलाहाबाद के संगम तट पे गिरी है और आप अगर उस सर्टेन जो
एस्ट्रोलॉजिकल एक फॉर्मेशन होती है ग्रहों की, उस ग्रह के फॉर्मेशन के समय अगर आप नहाते हैं तो वो अमृत स्नान होता है और आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आप बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, ऐसी बिलीव को बताया गया। और इस बिलीव को मानने में क्या एक भला हुआ कि 800 साल मुगलों ने हमारा राज किया, हमारे ऊपर उनका शासन था। फिर 200 साल अंग्रेजों ने किया। तो आप समझ सकती हैं कि सनातन धर्म को विनाश और विलुप्त करने के लिए कोई ऐसी चाल नहीं थी जो उन्होंने छोड़ा, है ना। और यही हमारी सनातन धर्म की कुछ आस्था और श्रद्धा और बिलीफ ऐसी थी कि वो हम डिगे नहीं, और भले ही वो सुपरफिशियल लगता हो, भले ही वो अंधविश्वास जैसा दिखता हो, लेकिन ये इतनी बड़ी ताकत थी सनातन धर्म की कि इससे हमारी जो रूट में, हमारी जो सोर्स में वो बिलीव्स कंसीव हुई, वो कई जनरेशन तक हमारे जिन में, हमारे डीएनए में, हमारे सेल्स में वो सारी चीजें एडॉप्ट होती चली गई। और आज हम एक साथ इकट्ठे होके इतने इतने लोगों की संख्या में लोग जाते हैं, नहाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उनका पाप धुल जाएगा। जबकि अगर आप वैदिक नजरों से इसको देखें, अगर आप सच में ज्ञान के चक्षु से देखें, ज्ञान के नजरों से इसको देखें, तो अ, आपका कर्म वापस आता है ना। अगर आपने बहुत बुरा किया है या आपने कई लोगों का दिल दुखाया है, या कई आपने ऐसी चीज की है जिनसे लोग बहुत हर्ट हुए हैं, या आपने हिंसा की है, तो ये सारी चीज कभी ना कभी पूरे जीवन में लौट के आती है ना। ये जीवन चक्र में ये सारी चीजें घूम के आती हैं। तो हम कर्म बुरा करें और नहा लें कुंभ में जाके और हम पवित्र हो जाए, हमारी पाप धुल जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो क्योंकि सकता। हम इससे कर्म के फिलॉसफी को डिनाई कर रहे हैं ना। हम कर्म की जो फिलॉसफी है, जो उसका चक्र है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि श्रद्धा और विश्वास की नदी इतनी तेज बह रही है कि लोग उस विश्वास में जाते हैं, और ठीक है, यात्रा हो रही है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, कल तक वो घर में बैठे थे, तो उनका मन फ्रेश होता है। इसे कहते हैं आध्यात्मिक एक पिकनिक जिसको कह लीजिए, या आध्यात्मिक रिट्रीट, आध्यात्मिक पिकनिक। सही बात है। स्पिरिचुअल पिकनिक कह लीजिए, या जी। स्पिरिचुअल मूवमेंट कह लीजिए। इससे हमारा मन बदलता है। हम कल तक जिस फॉर्मेट में जी रहे थे, उस फॉर्मेट से हट के आप घर से बाहर निकलती हैं, ट्रेन पकड़ती हैं, दुनिया का एक नया हवा लगता है, नई रोशनी मिलती है, हजार तरह के लोग मिलते हैं, हजार तरह के वहां के मेले का दृश्य होता है, तो आपका जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो ब्रेक होता है। और फिर वो ब्रेक होने के बाद ऑटोमेटिकली जिस पैटर्न में आप बहुत दिनों से जी रही थी, वो पैटर्न जैसे ही ब्रेक होता है तो आपको अच्छा फील होता है। प्लस आप गंगा के संगम, गंगा और यमुना और सरस्वती के संगम में आप नहाती हैं, तो आप साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि हम बहुत पवित्र हो गए, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अगर आप बहुत डीपली इस बात को सोचें तो लगता है कि बिना हम अपने मन के कुंभ को में नहाए, मतलब बिना हमारे अंदर जो कुंभ है, हमारे अंदर जो संसार है, हमारे अंदर ही कई युग हैं, हमारे अंदर ही कई जीवन की स्टोरीज हैं। हम अगर उसमें जब तक नहीं जाएंगे, उसमें जब तक नहीं नहाएंगे, अपने कर्मों को जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे, अपने जब कर्मों को ध्यान के माध्यम से जब तक उसे डिलीट नहीं करेंगे, तब तक इसे हम सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा जो आनंद से भरा होता है और कुंभ का मजा लेने के लिए लोग जाते हैं, तो वैसा ही होता रहेगा। सबसे पहले हमें अपने अंदर के जो कलेक्टेड मेमोरीज हैं, कलेक्टेड स्टोरीज हैं, कलेक्टेड हमारे कर्मों के इफेक्ट्स हैं, इनको पहले डिलीट करने की जरूरत है। और ये सबसे अच्छा अपने अंदर ही है। हम जब जैसे ही ध्यान में बैठते हैं,
हुँ, या ध्यान में हम अपने अंदर जाते हैं, तो हुँ, हमारी कलेक्टेड मेमोरी जो हमारे 6 ट्रिलियन सेल्स के अंदर डिपॉजिटेड हैं, हुँ, हमारे एक्सपीरियंसेस जो डिपॉजिटेड हैं, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली शून्यता को महसूस करने के साथ ही डिलीट होनी शुरू हो जाती हैं। आपका एक नया जन्म होता है। आप जैसे नहा के पवित्र होते हैं, हुँ, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप जैसे ध्यान में अगर आप साइलेंस में जाती हैं और हुँ, कुछ शब्द के लिए, कुछ देर के लिए जब आप निशब्दता को पाती हैं, विचार के शून्यता को पाती हैं, तो आप सोर्स तक पहुंच जाती हैं जहां से आप आई हैं, जहां से ये संसार पूरा निकला है। एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र के गर्भ में न जाने कितने कुंभ आए, न जाने कितने युग आए, न जाने कितने युग और आएंगे। वो क्षेत्र हर वक्त प्रेजेंट रहता है, और हमारा जो आइडेंटिटी है, हम हुँ, वही हैं। हम वही निराकार क्षेत्र हैं, हम वही अस्तित्व हैं, हम वही सोर्स हैं, जिस सोर्स से अभी इस युग के हम इस स्वरूप में दिख रहे हैं। इस युग के इस स्वरूप में हम दिख रहे हैं। तो हमें अंदर में बह रही संगम जो है, हुँ, हुँ। हमारे अंदर जो कुंभ है, उसमें नहाने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान करें और अपने अंदर के कुंभ में जाके अपने आप को पवित्र करें। ये ज्यादा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सही बात कही, बहुत अच्छी बात आपने समझाई है। आपने कहा ना कि ध्यान में बैठना और शून्यता की तरफ चले जाना, कितना मुश्किल है। ध्यान में बैठ के लोग अपने आस-पास जो बात बिसर गई थी, वो सारी बातें रिकलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ध्यान की विधि होती है, इस विधि को ही हम नहीं समझते हैं, शायद इसी वजह से हम इसके स्टेजेस को पार न करके शून्यता तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। हाँ है ना? हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ। रास्ता समझा दीजिए, वो रास्ता बहुत ज़रूरी है मंज़िल तक जरूर पहुँचने के लिए। जरूर जरूर जरूर। एक्चुअली जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने कहा था कि ध्यान को यकायक अचानक से शुरू नहीं किया जा सकता है। हुँ, ध्यान के पहले करीब बैठा जाता है, इसे कहते हैं उपासना, है ना? जब हम किसी चीज से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके इर्द गिर्द घूमना होता है ना? जैसे हुँ, मंदिर आप जाती हैं, तो हुँ, डायरेक्टली आप मंदिर नहीं जाती हैं, पहले गेट पे पहुंचती हैं, दरवाजा खुलता है, फिर आप अंदर जाती हैं, फिर वहाँ के बहुत शांत भरे माहौल में आपको अच्छा लगता है, फिर आप थोड़ी देर बैठती हैं और लगता है कि हो माय गॉड, कितनी शांति है यहाँ, जी। कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, वो हाँ, शांति अचानक से आपको नहीं मिली, आपने प्रयास किया, आप उस डायरेक्शन में बढ़ी, हुँ, आपके पैर बढ़े, आपकी आइडिया आई, आप सोचे कि मुझे जाना है मंदिर और वहां जाके थोड़ी देर बैठनी है, सुकून में बैठना है। या कहीं आप नेचर में भी जाती हैं, कहीं पहाड़ों पे जाती हैं, तो अचानक से वहां आप नहीं जा पाती हैं क्योंकि आपका शरीर तो यहाँ है। और फिर आप तैयारी करती हैं, आपका आइडिया कंसीव होता है, फिर आइडिया कंसीव होने से फिर आपका बॉडी रेडी होता है, फिर आपकी बॉडी जब रेडी होती है तो फिर आप प्लान करते हैं, फिर मन आपका साथ देता है, फिर आप गाड़ी पे बैठती हैं, फिर वहां धीरे से जाती हैं। रास्ते में आप बहुत सारे सफर को देखती हैं, फिर वहां जब पहुंच जाती हैं, एक लंबी सुकून भरी सांस लेके कहती हैं, आह, पहुंच गए, कितनी पहुँच सुंदर गई। जगह है, कितनी सुंदर जगह है। जी, ठीक उसी तरह ध्यान है ना? हम ध्यान को अचानक से नहीं शुरू कर सकते हैं। हम ध्यान को अचानक से सिर्फ पोस्चर में बैठ के मौन रह लेना, इससे शुरू नहीं हो सकता है। हम सबसे पहले उसकी इन्वायरमेंट को क्रिएट करना होगा, है ना? हुँ, उसकी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला है कि हमें वैसे कोई भी नेगेटिव जो न्यूज़ है, नेगेटिव कम्युनिटी है, जहाँ पे शोर हो रही होती है, उनसे हुँ, थोड़ा अपने आप को दूर करना होगा, है ना? हुँ, थोड़ा-सा दूर जैसे करेंगी, तो ये तो आपका इंटरनल जो आउटर डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करेगा, है ना? कि जैसे कि हम क्राउड से थोड़े-थोड़े दूर होना, या बहुत सारी शोर में, या जहाँ बहुत डीजे बज रही हैं, या बहुत ज़्यादा इस तरह का गॉसिप्स हो रहा है, उससे अपने आप को थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, थोड़ा-थोड़ा। फिर हुँ, उसके बाद हमारी जो इंटरनल है, उसके उसके ऊपर काम करना होगा कि हम कौन-सा गाना सुन रहे हैं, हम कौन-सी न्यूज़ देख रहे हैं, हम किसके बीच बैठ रहे हैं, हम क्या खाना खा रहे हैं। फिर इनसे धीरे-धीरे हमारी माहौल उस केओटिक जर्नी से धीरे डिटैच होके, धीरे-धीरे सुकून और शांति की तरफ बढ़नी शुरू होती है। हुँ, और जैसे ही बढ़नी और हम उस केओटिक वर्ल्ड से दूर होना शुरू होते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट
जो शुरू करने की तरीका है, वो है कि हम ग्रैटिट्यूड को एक्सपीरियंस करें। हुँ, अपने जीवन में आंखें बंद करके उस हर हुँ, चीज को धन्यवाद दें जो प्रभु ने हमें दिया है ना? चाहे मेरा कैसे भी हम रहते हैं, किसी भी स्थिति में रहते हैं, उस चीज को अपने मन के पटल पे लेके आएं और उस चीज को अपने अंतरात्मा से धन्यवाद दें। जैसे कि हम जी रहे हैं इसके लिए प्रभु धन्यवाद, मैं देख पा रहा हूँ प्रभु इसके लिए धन्यवाद, मैं बोल पा रहा हूँ प्रभु इसके लिए धन्यवाद, प्रभु मेरे पास कपड़े हैं इसके लिए धन्यवाद, हे भगवान मैं खाता हूँ वो डाइजेस्ट हो रही है, मैं स्वस्थ हूँ इसके लिए धन्यवाद। अगर मैं नल अपने टैप खोल रहा हूँ उसमें पानी आ रही है, थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू परमेश्वर। क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड को एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम हुँ, धन्यवाद को एक्सपीरियंस करते हैं, तो जाने अनजाने में हम उस सोर्स के नेचर को एप्रिशिएट करते हैं, है ना? जो सोर्स ने हमें जिंदगी दिया है, जिस सोर्स से हम इस धरती पे जी रहे हैं, इस जीवन को जी रहे हैं, तो हमारी जो इंटरनल सेल्फ है, जो हमारा हुँ, सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा कारण शरीर है, ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारी आउटर बॉडी से, हमारे तीन शरीर से हुँ, धीरे धीरे अलाइन होना शुरू हो जाता है। हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर, ये हुँ, तीन एक साथ आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही एक साथ आना शुरू होता है, जब हम एकाकार को फील करना शुरू करते हैं, है ना? तो धन्यवाद देना बहुत जरूरी है उस हर चीज के लिए, उस हर पल के लिए, उस हर मोमेंट के लिए जो प्रभु आपको एक जिंदगी में जिला रहा है। ये सारे ध्यान में जाने के पहले के दौर हैं, पहले के स्टेप्स हैं। आप पहले ध्यान में खूब सारे ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस करें। अपने क्योटिक वर्ल्ड से थोड़ी देर दूर आएं। आप वैसी जगहों से बचें जहां पे शोर हो रही है, वैसे लोगों से बचें जो हर वक्त गॉसिप्स और डिस्टर्ब होने वाली टॉक्स को करते हुँ, हैं। जी, हुँ, तो ये इससे क्या होगा कि हमारी चित्त धीरे 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 क्योटिक वर्ल्ड से सिमटना शुरू करेगी, वो इंटरनल जर्नी की तरफ, हमारे अंतर यात्रा, जो हमारी अंदर की यात्रा है उसकी तरफ करनी होगी। और उसमें एक बहुत सुंदर खूबसूरत जो टॉपिंग ऑन द केक है, वो टॉपिंग ऑन द केक हो जाएगा कि जब आप हर चीज को देख के आपके मुंह से, आपके शरीर से, आपकी आत्मा से, आपके मन से सिर्फ एक ही चीज निकले, थैंक्स गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। तो ये थैंक यू गॉड, एक तो एप्रिसिएशन, एक तो ग्रैटिट्यूड, 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 और दूसरा है एप्रिसिएशन। हर चीज को देख के वाह कितना सुंदर है, वाह कितनी अच्छी है। जैसे आकाश आपने देखा, आप उसको अप्रिशिएट किए, फूल आपने देखा उसको अप्रिशिएट किए, पानी पी रहे हैं उसको अप्रिशिएट किए, हवा का स्पर्श, हवा की टच, पंच तत्व को समझना, देखना, उसको हर स्वरूप में उसको अप्रिशिएट किए। तो जब हम ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, इस हुँ, दोनों में हम अपनी चेतना को ले जाते हैं, तो ये दोनों बेसिक नेचर है, बेसिक स्वभाव है हमारी सोर्स का, हमारी कॉन्शसनेस का। और वो कॉन्शसनेस हमें परम कॉन्शसनेस जो परमेश्वर है हुँ, उनसे हमें जोड़ने के रास्ते बनाना शुरू कर देता है। जैसे किसी किसी को आप देखते होंगे जीवन में, उन्हें अच्छा लग भी रहा है कोई चीज, हुँ, लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं कर बोलते नहीं सकते, है, उनसे मुंह बिगड़ से वो जाएगा, बोलना नहीं है, हाँ, जैसे कि उनके बोलने से उनके बैंक के अकाउंट से तुरंत पैसे पैसे डिडक्ट हो निकल जाएंगे। हाँ, जाएँगे। वो सब कुछ अच्छा लग रहा है उन्हें, उनको लग रहा है हाँ, कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी चीज हो रही है, समाज में इसका बहुत फायदा होता है। लेकिन उनकी जो ब्लॉकेजेस है, कई हजार सालों की जो उनके संस्कार हैं, उनके डिपॉजिटेड एक्सपीरियंस हैं, उनकी मेमोरीज हैं, उनके संस्कार हैं, वो उन शब्दों को बाहर आने नहीं देना चाहते। उनका दिल कह रहा है कि अच्छा लग रहा है, कह दो, लेकिन उनकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो कहती है नहीं मत कहो, इसके इमेज रेज हो जाएंगे, ये इसके भाव बढ़ जाएंगे। ये ऐसे ऐसे चेतना में ऐसे ऐसे संस्कार हमारे कई जन्मों से इस दुनिया में चल रही हैं, जिसके चलते लोग कई जीवन में भोगते हैं। और वो ब्लॉकेजेस जो क्लियर नहीं होती, जिस ब्लॉकेजेस में जो भावना आई और उस भावना को आप निकाल नहीं पाए, वही डिपॉजिटेड होके हार्ट अटैक कराती हैं, वही डिपॉजिटेड होके आपके लीवर को फेल करती हैं, वही हुँ, डिपॉजिटेड होके आपके पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को चौपट करती हैं, क्योंकि आपने सूक्ष्म एक्सप्रेशन को रोक दिया, आपने सूक्ष्म रियल एक्सप्रेशन को अपने आते हुए
आपकी पूरे अस्तित्व में उबाल आ रहा था कि मैं बोलूं, लेकिन आपने बोला नहीं। कोई बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छी आर्ट कर रहा है, बहुत अच्छी म्यूजिक कर रहा है, वो स्केच अच्छा कर रहा है, आपके पड़ोसी है, लेकिन आपके शब्द नहीं निकल रहा कि नहीं बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, रियली मैं अप्रिशिएट करता हूं। क्योंकि आपको लगता है अच्छा ये मेरे बेटे से अच्छा निकल जाएगा, अच्छा मेरे बेटे में तो इतनी टैलेंट नहीं है, इसमें इतना टैलेंटेड हो गया, ये इतने सारे एक्सप्रेशन हो जा रहे हैं इसमें। हम जब अप्रिशिएट करना नहीं सीखते हैं तो जाने अनजाने में अंदर ही भटक जाते हैं, और जब हम अंदर भटकते हैं तो हमारी बायोलॉजिकल एक्सप्रेशंस भटक जाती है, और फिर जब बायोलॉजिकल एक्सप्रेशंस जब भटकती है तो हम कई सारे बीमारों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान करने के पहले ये सारी सीढ़ियां हैं। मैं एक एक सीढ़ी के साथ अपने उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां समाधि की स्थिति आती है, लेकिन सिर्फ समाधि से शुरू की जाए, सिर्फ ध्यान से शुरू की जाए, ऐसा जो भी करते हैं वो आधे अधूरे रह जाते हैं। उनकी कहते हैं ये वही वाली बात हो जाती है कि आप फ्लाइट पकड़ने के लिए कैब लेके एयरपोर्ट पहुंचते हो, और एयरपोर्ट पे जाके लगता है कि अरे पासपोर्ट तो घर ही छूट गया। तो तो फिर आपको वापस लौटना होता है, वापस आना पड़ता है। वापस लौटना होता है। ठीक इसी हाँ। तरह हमारे जीवन में जब हम सच में कुछ करना चाहते हैं, ध्यान के यात्रा में अपने अंदर जाना चाहते हैं और उस सोर्स तक पहुंचना चाहते हैं जिसे से वो हम कहते हैं, जिसे जहां शरीर और अशरीर का कोई भेद नहीं रह जाता हो, जहां आकार और निराकार का कोई भेद न रह जाता हो, जहां सिर्फ और सिर्फ अनंत ही अनंत होता हो, जहां सिर्फ आप एक आकार के अस्तित्व में परम चेतना बन जाते हैं, आपका विस्तार इतना बढ़ जाता है कि आप हर स्वरूप में अपने आप को देखने लगते हैं, हर चीज में अपने आप को देखने लगते हैं, हर परम तत्व में अपने आप को देखने लगते हैं, तो आप लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हैं। और यही सच्चा महाकुंभ में स्नान है। आपके कलेक्टिव जितनी भी एक्सपीरियंस हैं, आपके कलेक्टिव जितने भी एक मेमोरीज हैं, खट्टे मीठे, जो आपके संस्कारों में, आप कई हजार सालों से आपके डीएनए में, आपकी मेमोरीज में, आपकी जीन्स में जो समाई हुई हैं, डिपॉजिटेड हैं, द मोमेंट हम साइलेंस में जाते हैं, द मोमेंट हम आकार से निराकार के उस शून्यता को पहुंचते हैं, तो उस शून्यता में पहुंचने के साथ ही हमारी कलेक्टिव सारी मेमोरीज डिलीट हो जाती हैं और मेरा नया जन्म होता है। और जब मेरा नया जन्म होता है तो उसे ही हम कहते हैं पवित्र होना, उसे ही हम कहते हैं पुण्य पाना, उसे ही हम कहते हैं बिल्कुल निर्मल हो जाना, उसे ही हम कहते हैं शिवोहम में एकाकार हो जाना। ये सच्चा ध्यान है, ये सच्चा कुंभ का स्नान है। हम कुंभ के स्नान में दौड़ दौड़ के जाएं, वहां इतने सारे कष्टों से अपने शरीर को गुजारें, और फाइनली हम नहा के आए और सिर्फ इस बिलीव और श्रद्धा के साथ कि हमारा पाप धुल जाएगा, हमारे कई जन्मों के पाप धुल जाएंगे। ये बिलीव हो सकता है, एक बहुत खूबसूरत सा एक्ट हो सकता है, लेकिन सच्चाई से बहुत परे है। सच्चाई से परे इसलिए है कि आपके कर्मों से आपका भाग्य निर्धारित होता है। आप अगर सारा दिन जीवन में सिर्फ बुरे ही कर्म किए हो, सिर्फ लोगों का दिल ही दुखाया हो, सिर्फ चोरी ही की हो, सिर्फ आप ईर्ष्या से भरे पड़े हो, घृणा से भरे पड़े हो, आपके अंदर क्रोध हो, और आप कुंभ में नहा लेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा तब होगा जब आप रियल कुंभ को नहाना शुरू करेंगे। और रियल कुंभ कहाँ है? वो आपके अंदर है। आपके मौन मौन आपकी वो दिशा है जहां आपके अंदर के कुंभ में वो मौन आपको ले जाती है। वो रास्ता का पहला गेट है मौन। आंखें जैसे हम बंद करते हैं, वो अंधेरा जो दिखता है वो पहला दृश्य है, पहला द्वार है अपने अंदर जाने का। जैसे ही वो अंधकार दिखती है आंखें बंद होने के बाद, फिर उस अंधकार और सांसों का एक संगम होता है। फिर हम सांस को देखना शुरू करते हैं और देखने वाले से पूछते हैं, तुम कौन? तुम कौन? वो देखने वाला बोलता है, मैं वो निराकार स्वरूप जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे ब्रह्मन कहते हैं। और वही ब्रह्मन इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरी जगत का सोर्स है। जिस अनंत, उस अनंत अस्तित्व से
ये पूरा जगत बाहर आया है। वही हम ध्यान के माध्यम से, मौन के माध्यम से और इसी आकार वाले शरीर से उस निराकार अस्तित्व में जब हमारी ट्रांसफर होती है, जब हम उस हुँ। निराकार अस्तित्व में विलय हो जाता है, तो हम उस परम चेतना के एक अनलिमिटेड इनफाइनाइट स्वरूप में हमारा विस्तारित हो जाता है। तो इसे हम ध्यान कहते हैं और इस तरफ हमें अंदर जाना चाहिए। आपने जो प्रक्रिया बताई सुनने में बहुत अद्भुत लग रही है, पर मैं ये सोच रही थी जब आप बता रहे थे कि अपने आप को बाहर से अंदर की तरफ मोड़ना एक बहुत मुश्किल कार्य है। मैं मुश्किल सिर्फ़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जिस कलयुग में हम लोग हैं, वहाँ पे सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहर की तरफ भाग रहे हैं। सबको पैसे चाहिए, सबको फ़ेम चाहिए, हर किसी की ये भाग-दौड़ है। मुझे याद है कि कुछ समय पहले मैंने अपने एक मित्र से बातों ही बातों में कहा था कि अपने बच्चे को जो है आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाया करिए क्योंकि बच्चों के अंदर टॉलरेंस बढ़ती है, बच्चे थोड़ा-सा ज़िंदगी को ढंग से समझ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से झिड़कते हुए कहा, "अपने बच्चे को पढ़ाओ, मेरे बच्चे को तो बिज़नेसमैन बनना है, गीता पढ़ के क्या कर लेगा?" तो मुझे असल में लगा कि शायद मैंने गलत जगह ये बात कह दी, मुझे शायद कहनी ही नहीं हाँ, चाहिए थी उनको। हाँ, हाँ, तो मैं हाँ। ये चीज़ समझना चाहती हूँ कि ऐसे युग में लोगों को अंदर की तरफ मोड़ने के लिए हुँ, हुँ, हुँ। अ, पहले तो कैसे समझा जाए कि हम किसको बोल सकते हैं कि आप अंदर मुड़िए? क्योंकि हर कोई अध्यात्म की तरफ नहीं मुड़ना चाहता, नहीं जा है ना? सकता। हुँ, हुँ, हुँ। अध्यात्म अभी भी गुरुजी आप जानते ही होंगे लोग जब तक बस एक पूजा कर लेते हैं, भगवान के सामने अपनी अर्ज़ी डाल लेते हैं, हमारा अध्यात्म वहीं पे खत्म हो जाता है कि भगवान तुम्हारी सरदर्दी, मेरा बिज़नेस अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा तो ये हुँ, मिलेगा, नहीं होगा तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। ये हाँ। हमारा तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का। पर ये अंदर मुड़ना, अपने आप को अंदर जाकर अपने ऊपर समय व्यतीत करना, यस, ये थोड़ा-सा दुष्कर लगता है। यस। कैसे इस आप समझाते हैं लोगों को? यस, यस। एक्चुअली क्या है दुनिया में बचपन से ही बच्चों को या हम सब भी जब बच्चे थे ये कई पीढ़ियों से होता चला आ रहा है कि डेफिनिशन ऑफ सक्सेस या डेफिनिशन ऑफ हैप्पीनेस हम रॉन्ग फीड करते हैं जनरेशन जी, टू जनरेशन। जी। डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस बच्चों को हम ये बताते हैं कि देखो कितनी बड़ी गाड़ी है उसके पास, कितना सक्सेसफुल इंसान है, देखो कल तक कुछ नहीं था और देखो वो कितने बड़े-बड़े फ्लैट्स लिया, कितने बड़े-बड़े मकान ली, उसके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। देखो हुँ, उसके पास डॉगी किस ब्रांड का है। और देखो उनकी क्या लाइफ़स्टाइल है। तो बच्चा जो होता है उसका जो एक कोमल निर्मल पटल होता है वो अपने बचपन से ही सक्सेस की डेफिनेशन को रॉन्ग डिसाइड करता है कि जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास घर है, जिसके पास बड़े ब्रांड के कुत्ते हैं, जो फॉरेन पढ़ने जाता है, महंगे-महंगे होटल्स में खाना खाता है और या फिर उनकी टूर बहुत लंबी होती है, फॉरेन टूर करता रहता है। तो हुँ, वही सक्सेस है। ये इतना बड़ा पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ये इतना बड़ा रॉन्ग डिसीजन हम बच्चों को फीड कराते हैं उनकी कॉन्शसनेस में। और वो जब उसे नहीं मिलता है तो वो फ्रस्ट्रेट होता है और उसे लगता है कि मैं सक्सेस नहीं हूँ। हुँ, मैं दुनिया का हैप्पी पर्सन नहीं हूँ और ये बेसिक चीज जो है ये पूरी दुनिया को कैट रेस में ढकेलती है ना? जी। और कैट रेस में आपको एक बात और भी मैं कहूँगा कि सिर्फ़ पढ़ा-लिखा होना या बहुत एजुकेटेड होना जैसे कि किसी ने एमटेक किया है, आईआईटी से किया है, किसी ने बहुत बड़ी पढ़ाई की है, फॉरेन से की है, तो बहुत पढ़ाई करने के बाद वो बहुत समझदार होगा या स नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं मेरे 25-30 साल के करियर में मैंने देखा है कि जो बाहरी ज्ञान है या बाहरी पुस्तक की जो नॉलेज है वो हमें हैप्पीनेस होने के क्रम में मदद करती हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हुँ, या सक्सेस होने के सो कॉल्ड सक्सेस
होने के क्रम में हमें मदद करती हों, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब हम ऐसे टारगेट को फिक्स करते हैं हुँ, अपने बच्चों के लिए, तो ये पूरे कॉमनली पूरी दुनिया में यही हो रहा है, पूरे समाज में यही हो रहा है। हम उनको वो बताते हैं कि देखो वो सक्सेस ये है, और इसीलिए इतनी कैट रेस में बच्चे चले जाते हैं। हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि देखो विवेकानंद को, देखो उस व्यक्ति को समाज में कितनी बड़ी अवेयरनेस ला रहा है। देखो उस व्यक्ति को कितने गरीब बच्चों के लिए वो काम कर रहा है। देखो वो बच्चों को देखो उस आदमी को जो कितने ओल्ड एज होम को चला रहा है। देखो उस व्यक्ति को जो प्रकृति की रक्षा कर रहा है। देखो उस व्यक्ति को जो नदी की प्राण को बचा रहा है, नदी को जीवन दे रहा है। ऐसे जब हम टारगेट रखते हैं, जो दुनिया में हिडन हीरो हैं, उनकी चर्चा जब हम करते हैं उनके साथ, तो उनके बचपन से ही उनकी बिलीव होनी शुरू होती है कि सच में सक्सेस यही है। और सक्सेस हुँ, ऐसा है ना कि जो अदर चीज है, जैसे कि गाड़ी लेना या घर लेना, कि मैं हुँ, ये नहीं कहता बच्चों को कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आपको साधु बाबा बनना है या फिर आपको अच्छा इंसानी मात्र बनना है, आपको घर नहीं लेना है या गाड़ी हुँ, नहीं लेनी या आपको अच्छा लाइफ नहीं जीना है। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, है ना? द हुँ, मोमेंट आप अच्छा काम करना शुरू करते हैं, जब आप रियली सक्सेस को जीने लगते हैं, जब आप हुँ, सच्चे हैप्पीनेस को जीने लगते हैं, तो हैप्पीनेस एंड सक्सेसफुल जैसे ही आपकी आत्मा फील करने लगती है आपको, तो हुँ, ये जितनी भी लाइफ की बाय प्रोडक्ट्स हैं हुँ, जो आपको चाहिए थी, जी, आप एन केन तेन प्रकारेण आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। वो किसी भी तरह से आप तक पहुंच ही जाएंगी जो आप चाह रही थी। तो इसीलिए बचपन में खास करके यंग जनरेशन को हमें ये बताने की बहुत जरूरत है कि रियल सक्सेस है क्या, रियल हैप्पीनेस है क्या, और रियल हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए हमें सच में किस तरह के मॉडल को फिगर करना है, किस किस को फिक्स करना है, किस तरह के आइडियल को हमें मानना है कि ये सच्चा आइडियल है। तो इस तरह की चीज जब हम करना शुरू करते हैं, तो हम कलेक्टिव रूप से कई जनरेशन मतलब इस दुनिया और संसार के बहुत बड़े ग्रुप को हम टारगेट करते हैं, और कई जनरेशन इससे बदल सकती हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। जी। देखिए, आजकल सब लोग अंदर से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। मतलब जब ज़्यादा भरा हुआ हो, तो ऊपर से कुछ डालिए तो छलक ही जाता है ना? एग्जैक्टली उस चक्कर में अच्छी चीज़ें भी छलक जाती हैं, बुरी चीज़ तो कम ही छलक पाती है, जो ऊपर डला है वो भी छलक जाता है बाहर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अपने आप को किस प्रकार खाली करें, ताकि जो ज्ञान आपसे अर्जित करना है, वो सही तरीके से स्वयं में भर सके? मतलब आपके पास पहुँचने से पहले मेरा होमवर्क क्या होना चाहिए? हाँ, ये चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करें मानसिक रूप से कि आपको शांति चाहिए, आप हुँ। सुकून ढूँढ रही हैं, और आप जब सुकून ढूँढ रही हैं, तो फिर सुकून भी आपको ढूँढने लगता है ना? आह! हाँ, हाँ, आप जिस चीज़ को चाहती हैं दिल से, तो वो भी आपको चाहने लगता है, और फिर रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको वैसे उस तरह की कम्युनिटी से आप कनेक्ट हो जाएँगी, उस तरह के लोग आपके जीवन में आ जाएँगे, उस हुँ, तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं यूनिवर्स एक ब्यूटीफुल कॉन्स्पिरेसी करता है, अपने ही जैविक शरीर को खुश और सुकूनता देने के लिए, है ना? ये पूरी ब्रह्मांड है। जैसे ही आप उसकी तरफ कनेक्ट होती हैं, जैसे ही ब्रह्मांड आपकी चैतन्य स्वरूप का एक पार्ट बन जाता है, तो ब्रह्मांड के आप जैविक शरीर हैं। तो वो अपने जैविक शरीर को शांति और सुकून देने के लिए वो सारी कॉन्स्पिरेसी कर देगा, वो सारे अरेंजमेंट कर देगा, जिससे आपको सुकून फाइनली मिल पाए। तो हम जैसे ही सोचते हैं कि भाई हमें अपने अपनी अंतर यात्रा को शुरू करना है, तो पहले हुँ, तो मैंने एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए, पुराने गाने सुनने शुरू कर दीजिए, सुबह उठ के कभी भी कोई न्यूज़ ना देखें, सुबह उठने के साथ इमीडिएटली ओम सुने। ओम 1 से 2 घंटे पूरे घर में वाइब्रेट होती रहनी चाहिए, सो हुँ, दैट कि चलते, उठते, बैठते जो कल तक बहुत बोलने वाला व्यक्ति था, हुँ, कल तक पूरे घर में शोर होने वाली एटमॉस्फेयर बनी रहती थी, वो धीरे-धीरे काम डाउन होनी शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही ओम सुनते-सुनते वो उसके चैतन्य का पार्ट बन जाना शुरू होता है, तो पता चला ओम ना भी बज रहा हो, तो आपकी चेतना में
आपके पूरे घर के एक-एक मॉलिक्यूल्स में जैसे लगेगा कि ओम चल रही है। वो घर के किसी भी वस्तु पे आपका नज़र जाएगा, तो आपको लगेगा कि उससे ओम की आवाज़ आ रही है। तो ये सारे फर्स्ट स्टेप्स हैं। जब हम ओम सुनते हैं, ओल्ड क्लासिकल सॉन्ग सुनते हैं, हुँ, कोई राग बेस्ड गाना को सुनते हैं, नेचर के पास ज्यादा रहते हैं, नदियों के पास बैठते हैं, मंदिर जाके चुपचाप बैठते हैं, प्रकृति के साथ थोड़ी देर, जैसे कोई खूबसूरत फूल को आप देख रही हैं, तो फूल को देखते ही उसके खूबसूरती को अपनी आत्मा से टटोलिए कि वाह कितना सुंदर है। और उस फूल को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई उसकी बड़ाई करे। उस फूल को इतना भी डर नहीं है कि मैं 24 घंटे के बाद मुरझा जाऊंगा और सही बात है। एक 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 पत्ती हमारी खत्म हो जाएगी। सिर्फ अपने मोमेंट को जी रहा होता है। वो अपने मोमेंट की जो बेस्ट दे सकता है वो दे रहा होता है। जब इन सारी चीजों पे हमारे फोकस होते हैं, हमारी इंटेंशन फोकस होती है, तो फिर लगता है कि मैं इस शरीर में ये जो जीवन जी रहा हूं, तो मेरे अंदर का सच्चा मैं कौन है? हुँ, क्या मैं सच्चा शरीर हूं? क्या मैं सच्चा मन हूं? या मैं वो क्षेत्र हूं जहां मेरा शरीर और मन पल रहा है? जब हम ऐसी बातों पे ध्यान देते हैं, तो फिर धीरे-धीरे हमारी इंटेंशन उसी तरह से डेकोरेट होनी शुरू हो जाती है और फिर हम एकदम अपने अंतर यात्रा में स्थित होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब हम ये स्थिति पहुँच जाएँ, हुँ, जब हम जैसे कि ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन का हमारी हैबिट लग जाती है, तो सबसे पहले अपने घर का एक कंफर्टेबल जगह ढूंढें हुँ, जहां आपका शरीर और मन बहुत सुकून फील करता हो, वहां बैठ के। हुँ, हर व्यक्ति का अपने पूरे घर में कोई एक खास स्पॉट होता है जिस स्पॉट पे उसका शरीर उसका मन बैठ के बहुत सुकून, बहुत रिलैक्स फील करता है। तो बिल्कुल। अपने उस जगह पे बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ सांसों को निहारें मन की आंखों से। मन की आंखों से सांसों को निहारें। सांसों को निहारते समय हर समय देखें कि उसकी लेंथ कितनी है। हुँ, वो सांसें हमारे शरीर से कितनी दूर तक बाहर आ रही हैं। और जब हम सांस ले रहे हैं, तो वो हमारी नाभि तक आ रही है कि नहीं आ रही है। वो हुँ, हमारे चेस्ट के, हमारे पूरे शरीर के कण-कण में जा रही है कि नहीं जा रही है। हुँ, उस सांस का टेम्परेचर क्या है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? हम जिस जगह पे बैठे हैं, उस जगह पे हम अपने पूरे शरीर का भार फ़ील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस तरह के जो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, हुँ, वो हमारी जो बाहर की सोच है, बाहर का केंद्र है, वो अपनी तरफ केंद्रित करना शुरू कर देता है। हम अपने जिस तरह दिखना चाहते हैं, एक मैं बहुत अच्छी बात आज मैं बता रहा हूँ, हुँ, ये मेरे प्रयोग मैंने किए हुए हैं। आप स्लिम होना चाहती हैं हुँ, या आप जिस तरह के फिगर को आपका आइडियल फिगर है, हुँ, आप उस तरह की फिगर को अपनी आँखें बंद करके सिर्फ इमेजिन करें। हुँ, अपनी मन की आँखों से आप जैसा देखना चाहती हैं अपने आप को, हुँ, ये पूरी ब्रह्मांड पूरी ताकत लगा देता है कि आप वैसी दिखने लगें। हम उस वाह! पे ध्यान ही नहीं हाँ, हम उस पे ध्यान ही नहीं करते। हम सिर्फ पिक्चर देखते हैं, हम सिर्फ बाहर के आउटर पिक्चर को रियलाइज़ करते हैं और कहते हैं हुँ, काश मैं मेरा भी ऐसा हो जाता। लेकिन आप ध्यान करें, आप उस जिस तरह आप दिखना चाहती हैं, आप अपनी सोल से बात करें, आप हुँ, अपनी ब्रह्मांड से बात करें। देखना, आप अगर आप ऐसा चाहती हैं, तो ब्रह्मांड वैसे सारी सर्कमस्टांसेस सामने लाना शुरू कर देता है। आपको भूख कम लगने लगेगा, आप वही खाना चाहेंगी, जो सच में आपके हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बिल्कुल फिट है। तो हुँ, ध्यान तो इतनी बड़ी चमत्कार है, इतना बड़ा एक दुनिया है कि इस दुनिया में आप जो चाहेंगी अपने जीवन में, वो सारी चीज आपके पास आ जाएगी, वो सारी चीज आप कर सकती हैं, वो सारी चीज मैटेरियलाइज हो जाएंगी। सिर्फ उस मौन की शक्ति की खूबसूरती को सिर्फ महसूस करना है, समझना है और अपने अंदर आत्मसात करना है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छा तरीका भी आपने बताया। मैं छोटे-छोटे आपसे एक आध सवाल और पूछना चाहूँगी। फिर हम जरूर। अपनी सीरीज़ को चूँकि हमें आगे भी कंटिन्यू करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे धीरे-धीरे ही लोगों को बताऊँ। एक साथ ज्ञान भी जो है पकड़ना, समेटना बहुत मुश्किल होता एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाह रही थी
शिष्य गुरु को चुनता है या गुरु शिष्य को चुनता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा है ना कि ये पूरी यूनिवर्स में जब हमारा जन्म होता है, जैसे हमारे संस्कार हम में डाले जाते हैं और जिस संस्कार को लेके हम इस जीवन में आते हैं, हुँ, आप देखना, जब आप सच में उस लायक हो जाओगे, जब आपको सच में एक अच्छे और प्योर गुरु की ज़रूरत आपके उस संस्कार ने डिज़र्व किया हो, हुँ, मतलब आपकी संस्कार डिज़र्व करती हो कि हुँ। आपको एक सच्चे गुरु मिले, तो आप देखना, आपके जीवन में वो गुरु आ जाएँगे, है ना? हाँ, 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 हाँ। आपके जीवन में वो गुरु आ जाएँगे। किसी न किसी प्रकार से वो गुरु आ जाएँगे। और गुरु जो है, जिस तरह की सच्चाई है, जिस तरह की ऑनेस्टी से उस बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ताम-झाम के, बिल्कुल सच बात हाथों में सीधा रख दे। बिना किसी लेवल के, बिना किसी कोर्स के, आप ये कोर्स करो, आप हुँ, ये लेवल करो, बिना, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है, वो एक क्षण में आती है हाथ में। और कहते हैं ना, कबीर ने भी कहा है कि मिलूँ तो मैं क्षण में मिलूँ, ना मिलूँ तो पूरे जीवन में आप ढूँढते रह जाओ, मैं मिलने वाला नहीं हूँ। तो वाक़ई। गुरु को भी वैसा शिष्य एक क्षण में मिलता है, भले उसके पास एक ही शिष्य हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सच्चा जो सच अस्तित्व दोनों को एक दूसरे को चाहिए, दोनों की संस्कारों की मैच्योरिटी के कंप्लीट होने के बाद ही वो चीजें होती हैं। जैसे कि हमारी संस्कार, अगर जैसे कि हम बैंक में अकाउंट पैसे रखते हैं, वो जब हुँ, मैच्योर्ड हो जाती है तभी आपको फाइनल पैसा मिलता है ना? ठीक उसी हुँ, तरह हमारे जो संस्कार, अर्जित संस्कार हैं, वो जब रियली कंप्लीट हो जाती हैं, जब पक जाती हैं, जब बिल्कुल डिजर्व हम करने लगते हैं लिबरेशन हुँ, के लिए, हुँ, जब मोक्ष के लिए हम सच में हुँ। हम रेडी हो जाते हैं, तो और ऑब्वियसली हमें एग्जैक्टली वैसे ही गुरु मिल जाते हैं और गुरु को एग्जैक्टली वैसे ही भक्त मिल जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गुरु भक्त के बिना अधूरा है और भक्त गुरु के बिना अधूरा है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरा है। दोनों एक दूसरे के बिना इस पूरे जीवन का, इस पूरे संसार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जब एक दूसरे में लोग एक अपने आप को ढूंढ ना पाए। एक जीवन में हाँ। कितने गुरु कोई बना सकता है? क्या एक जीवन के लिए एक ही गुरु नियत होते हैं, उन्हीं को हमें फ़ॉलो करना चाहिए या फिर जैसे लोगों के अंदर मैं टेंडेंसी देखती हूँ कि गुरु बहुत जल्दी बदल देते हैं। ये सही है या गलत है? हाँ, एक्चुअली ये स्टेज ऑफ अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अवेयरनेस जिस लेवल की है, आपने उस लेवल के गुरु को ढूंढा हुँ, और आपकी अवेयरनेस रेज हुई, आप उसमें डेवलपमेंट आई, उसमें निखार आया, तो फिर आपकी अवेयरनेस जैसे ही बढ़ती है, तो फिर आपको लगता है कि ये वाले गुरु की अवेयरनेस मेरी अवेयरनेस से मैच होती है, तो फिर आप उन गुरु के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना? और अवेयरनेस के स्टेजेस जैसे जैसी बढ़ती रहती हैं, वैसे वैसे इस गुरुओं की चॉइस बदलती रहती है, मतलब गुरुओं के सिलेक्शंस बदलते रहते हैं। ये होता है उन लोगों के लिए जिनका जि, अवेयरनेस बढ़ रहा हो। जिनका अवेयरनेस बढ़ रहा हो। जिनकी अवेयरनेस नहीं बढ़ रही है, आप देखती होंगी, इतने बड़े-बड़े तंबू और बड़े-बड़े पंडाल में लाखों लाख लोग जुट रहे हैं। लेकिन सच में उनकी चूँकि अवेयरनेस सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो कहीं न कहीं सिर्फ़ पीयर प्रेशर के लिए कि जीवन में गुरु होना चाहिए और मैं गुरु के पास जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे ये काम हो जाते हैं, मेरे वो काम हो जाते हैं। गुरु आपके जीवन में चमत्कार लाने के लिए नहीं होता है। गुरु आपके जीवन में चीज़ों को चमत्कारिक रूप से प्रेज़ेंट करने के लिए नहीं होता है। ये सारी चीज़ आपके अनंत से जुड़ने का बाय प्रोडक्ट्स है। अब जो आपने अपनी इन्फिनिट सेल्फ से जैसे ही आप जुड़ जाती हैं, ऑटोमैटिकली ये जो चीज़ आप अपने जीवन में चाह रही होती हैं, वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये ख़ास करके हाँ, आपकी अगर मैच्योर्ड है अवेयरनेस, बहुत अच्छे लेवल पे मैच्योर्ड हो गई है, तो आप
के गुरु आपको मिल जाएंगे और वो शिव स्वरूप में ही मिलेंगे। तो वो चीज आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ, सच में हमें हमें जो चीज चाहिए, जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी, जो 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 शांति में ढूंढ रही थी या जो आंसर ढूंढ रही थी, उस इन्फिनिटी का, जो अनलिमिटेड हमारी सेल्फ है, हमारा जो अनंत स्वरूप है, जो उससे एकाकार कर दे, वही हमारा सच्चा गुरु है। और वो बहुत क्षण में होता है, वो बहुत क्षण में होता है। क्या बात है। अच्छा, आप संस्थापक हैं परम प्राण योग डॉट ओ आर जी के। हाँ, तो हाँ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग जुड़ना चाहते हैं और उनका कोई इम्तिहान आप लेते हैं? नहीं, 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 कोई इम्तिहान नहीं लेता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो भी जुड़ना चाहते हैं, यूनिवर्स वैसे ही डिजाइन कर देता है, और उन्हें मैं किसी ना किसी रूप में मिल जाता हूँ। और हमारे यहाँ हमारी जो फिलॉसफी है परम प्राण योग की, उसकी टैग लाइन है लव, लाइफ, ह्यूमैनिटी। वो इसलिए है कि अपने स्वयं को जानो। हाँ। स्वयं को आप जानेंगे कैसे? जब हम अपने अंदर के अनंत स्वरूप को समझ जाएंगे, हम्म। जब हमारे अंदर की ट्रांसपेरेंसी हमें हमारी अनुभव से दिखने लगेगी, हम्म। तो अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों एक हो जाता है। अवेयरनेस एंड अवेयरर ऑफ अवेयरनेस दोनों एक हो जाता है। एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसर ऑफ एक्सपीरियंस दोनों एक हो जाता है। तो ये है आपकी इंट्रोडक्शन, जो क्षण में मिलती है। एक सेकंड में आप अपने सेल्फ के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है कि मैं कितना अनंत स्वरूप, उस शिवोहम का एक जैविक स्वरूप हूं, जो इस युग में इस जीवन को जीने आया हूं। तो वो जो अनंत स्वरूप है, वो अपने जैविक शरीर से एक ही चीज उम्मीद रखता है। वो ये कहता है कि जो तुम्हारी तरह फॉर्चुनेट नहीं है, जो तुम्हारी तरह नसीबदार नहीं है, जो तुम्हारी तरह ब्लेस नहीं है, मेरे ही उस शरीर के लिए तुम काम करो। वो शिव कहता है, वो अनंत कहता है कि तुम हमें तो पा लिए, हमें तो तुम महसूस कर लिए उस अनंत यात्रा में, निराकार स्वरूप में मुझे महसूस करके। और तुम्हारे अंदर का महसूस करने वाला और महसूस, या दोनों मैं हूं। तुम्हारे अंदर का महसूस करने वाला और महसूस, या दोनों मैं हूं। मैं ही शिवोहम स्वरूप है। ना मेरा जन्म होता है, ना मेरी मृत्यु होती है, ना मैं बूढ़ा होता हूं, ना मैं जवान होता हूं। मैं सच्चित आनंद के स्वरूप हर वक्त एग्जिस्ट करता हूं। और मेरे ही गर्भ में तुम्हारा शरीर जन्म लेता है, तुम्हारे मन पैदा होते हैं, और शरीर और मन मेरे गर्भ में पलते हैं, और फिर मेरे में ही समा जाते हैं। मेरे में ही तुम्हारा विलय हो जाता है। तो वो ये कहता है कि जो वैसे लोग जो शिवोहम को नहीं समझ पा रहे, जो हमको नहीं पा पा रहे, तुम उन्हें हमारा इंट्रोडक्शन दिलाओ, और उस लोगों के लिए काम करो जो हमारी तरह की जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, जो बहुत ब्लेस नहीं फील कर पा रहे हैं। उनके कलेक्टिव ब्लेस, उनके कलेक्टिव संस्कार, उनकी कलेक्टिव एक्टिविटी, कई जन्मों की जो संस्कार उन्हें ऊपर नहीं आने दे रहे, कई जन्मों के संस्कार से वो कष्ट भोग रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, उनको इमीडिएटली हमसे इंट्रोड्यूस कराओ। उनसे अनंत के जो उन्हीं के अंदर मैं बैठा हूं, उस मेरे को, मेरे स्वयं से उनको इंट्रोड्यूस करा दो। तो मैं और वो एक हो जाएंगे। और फिर जो आपकी तरफ ब्लेस नहीं है, जो गरीब हैं, जो अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप कोशिश करो कि उन्हें, उनकी जीवन को अपलिफ्ट करो, उनके जीवन में कुछ ऐसा करो कि वो भी तुम्हारी तरह की जिंदगी को जी पाए। मैंने देखा है जीवन में कई लोग अपने नसीब को बहुत कोसते रहते हैं। हम्म। मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, मैंने कभी जीवन में सुख देखा ही नहीं है। आप इतना, मैं बताऊं योगिता जी, कि जो लोग जितना नसीब को कोसते हैं, पता है भगवान बहुत दुखी होते हैं। भगवान उस वक्त इतना दुखी होते हैं, भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें शरीर है, तुम जिंदे हो, तुम देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, खाना मिल रहा है, कपड़े हैं। इस धरती पे ही लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास ढंग का शरीर तक नहीं है, उनके पास अगला 1 घंटा नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास अगला वो क्या खाएंगे,
इसके पैसे नहीं हैं। तो किसी भी स्थिति में लाखों करोड़ों लोगों से तुम ऊपर हो। किसी भी स्थिति में जीवन के लाखों अरबों लोगों से तुम ब्लेस्ड हो। तो अपनी उस सिचुएशन के लिए हर वक्त प्रभु को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि प्रभु कम से कम इतना तो दिया, कम से कम इतना तो रखा है। और जो लोग उस तरह की जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके प्रारब्ध, उनके कलेक्टिव मेमोरीज, कलेक्टिव कर्मास, कलेक्टिव एक्सपीरियंस से उनके जीवन में कष्ट है। तो हम लोग का ये काम है कि हम लोग, हमारी संस्था जो करती है वो यही करती है कि भटके हुए जो इंसान इस दुनिया में है उनको उनके अनंत स्वरूप से जोड़ती है और कहती है ध्यान करो, तुम्हारा परम स्वयं, तुम्हारा परमेश्वर जो कहीं बाहर नहीं है, जो कहीं और संघर्ष में नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तुम उसे पालो और उस लोगों के लिए काम करो जो तुम्हारी तरह की जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं। तो उसमें शिव अपने कर्मों को देखता है, शिव अपने स्वभावों को आपके थ्रू जीते हुए देखता है। कहता है कि मेरा ये जो बच्चा है ना, वो मेरे स्वभाव को इस धरती पे जाके जी रहा है। तो आपकी अलाइनमेंट हो जाती है। तो जब आप किसी दूसरे का ख्याल रखती हैं ना, तो प्रभु भी आपका ख्याल रखना शुरू कर देता है। आप जो चाहती हैं, प्रभु वो सब कुछ आपको देना शुरू कर देता है, जो अकल तक आपने कभी जीवन में सोचा नहीं था। हमारे पूरे जीवन की स्टोरी जब आप देखेंगी, जब आप समझेंगी मुझे, जब हमारे पूरे 25-30 साल की जीवन की यात्रा को, कॉर्पोरेट की वर्ल्ड को छोड़ के जब मैं अध्यात्म की दुनिया में आया, एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति हमारे पूरे जीवन को चला रहा है। हम इतनी चमत्कारिक जिंदगी जीते हैं, लेकिन कहते नहीं कि मैं चमत्कारिक में विश्वास करता हूं, लेकिन इतनी चमत्कारिक जिंदगी जी रहा हूं। वो अनंत जिला रहा है मुझे, वो शिवोहम जिला रहा है मुझे, वो ब्रह्मांड जिला रही है मुझे। और वो हर चीज मुझे देता है जिसके डिजायर कभी ना कभी हमारी कॉन्शियसनेस में कंसीव हुआ था। वो सारी चीजें आती हैं, देर सवेर आती हैं, लेकिन आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम सुकूनियत को महसूस करते हैं, जब हम बहुत खुश रहते हैं बिना किसी रीजन के, जब हम शॉर्टेज को फील ही नहीं करते, हर वक्त एनफ मूड में रहते हैं, हर वक्त लगता है प्रभु और क्या देगा, हर कुछ तो दिया हुआ है। तो ये बहुत ध्यान की एक बहुत खूबसूरत सा चीज है। यही सबसे बड़ा कुंभ है, यही सबसे बड़ा महाकुंभ है। ये कुंभ जो फिजिकल कुंभ है, जो बाहरी कुंभ है, वो भले 144 साल के बाद आती हो, लेकिन आपके अंदर में घट रहा कुंभ, वो सालों में काउंट नहीं किया जा सकता। वो अनंत है, उसका कोई युग डिसाइड नहीं कर किया जा सकता। वो जन्मों जन्मों से एक ही है। उसी के अंदर न जाने कितने कुंभ आए, न कितने कुंभ आएंगे। आपका वो परम सच्चित आनंद स्वरूप हर वक्त रहेगा और वो द्रेष्टा के रूप में इस कुंभ को मुस्कुराते हुए देखता रहेगा। बहुत अद्भुत बातें आपने कही, दिल सच में बहुत प्रसन्न है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं शुरुआत में शायद भाव विभोर होकर के कुछ चीज़ें बताना भूल गई। मैं फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि हमारे साथ गुरु मुनीश सिन्हा जी हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल गाइड हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं और संस्थापक हैं परम प्राण योग के। आप में से जितने भी लोग हैं, आप जो चाहते हैं आध्यात्म की तरफ जाना और ध्यान को सीखना चाहते हैं, ध्यान के साथ स्वयं को आत्मसात कर देना चाहते हैं, तो आप परम प्राण योग .org पर रजिस्टर कर सकते हैं और गुरुदेव से आप मिल सकते हैं। सबसे अच्छी बात गुरुदेव की ये है कि वो सिर्फ स्वयं को बदलने की बात नहीं करते, स्वयं से स्वयं के पूरे ब्रह्मांड को बदलने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है अगर आप स्वयं के साथ अपने ब्रह्मांड को, क्योंकि हम सबके अपने अपने छोटे छोटे ब्रह्मांड है, अगर हम इन सबको बदल लें तो जीवन बहुत अद्भुत और सुंदर हो जाएगा। आज जो जानकारियां आपने दी, जो रास्ता आपने दिखाया, जो महाकुंभ की आपने आज जो व्याख्या की, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। सवाल अनंत है मेरे पास, पर समय सीमा को देखते हुए मैं अपने इस अनंत सवाल को अगली बार के लिए स्थगित कर देती हूँ। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, सबकी शुभता के लिए प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। खूब अनंत स्वरूप, अनंत शिवोहम की तरह इस अनंत शरीर में, इस अनंत जगत में, इस अनंत ब्रह्मांड में आप सदा हंसती रहें, स्वस्थ रहें और ये पूरा जीवन, पूरे समाज का जीवन अच्छा होता जाए।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।